और सुसाइड बॉम्बर उमर पर नया खुलासा हुआ है। हमले से पहले पुलवामा गया था उमर, भाई को फोन डैमेज करने को कहा था कि डिस्ट्रॉय कर दो फोन को। सुरक्षा एजेंसियों ने उमर के भाई से पूछताछ की है और उस पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए। सोचिए, दिल्ली में धमाके से पहले उमर अपने गांव जाता है और गांव जाकर अपने भाई को वो फोन थमाता और कहता है कि इसको खत्म कर दो, इसको डिस्ट्रॉय कर दो, इसको नष्ट कर दो। अपने भाई को इंस्ट्रक्ट करता है। हमारे साथ खालिद इस खबर पर जुड़ चुके हैं। खालिद, उस फोन को उसके भाई ने शायद तालाब में फेंक दिया था, उस फोन से क्या कुछ रिकवर हुआ है? देखिए, सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक जो है उमर यहाँ पर आया था इस विस्फोट से पहले, क्योंकि जब हमने उसकी फैमिली से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि 1.5 महीने पहले वो जो घर आया था उसके बाद नहीं आया, और उमर की एंगेजमेंट भी हुई थी। उसके बाद वो थोड़ी देर के लिए घर आया था। उसके बाद ये खबर जरूर आई थी कि सुरक्षा एजेंसियों ने एक ऐसा फोन बरामद किया है जो उसने अपने भाई को दिया था और उसने फिर बाद में उसको फेंक दिया था। उसको अभी फिलहाल फोरेंसिक के लिए भेज दिया गया है। वहां उसको जांच की जा रही है कि उसमें क्या ऐसे तत्व थे। तो ये उमर का जो भाई है जहूर, उसका नाम बताया जा रहा है। जहूर ने क्या कुछ बताया है एजेंसियों को? देखिए, वो अभी डिटेन्ड है और उससे पूछताछ हो रही है। क्या पूछताछ हो रही है वो अभी सामने नहीं आया है, लेकिन जरूर उसी फोन को लेकर उससे बातचीत हो रही कि आखिर इस फोन को कैसे दिया गया, आपने क्यों इसको फेंका, इसमें क्या था, और फोरेंसिक में उसको भेजा गया है और उसके बाद जो है उसका सामने आएगा फोरेंसिक के बाद कि आखिर इसमें क्या डाटा था जो उसने उस उमर को दिया था। लेकिन इसके अलावा अगर आप जासिर और उमर की रिलेशन देखें तो उसके पास से भी कल एक निशानदेही पे एक फोन मिला। उमर मल्टीपल फोन्स इस्तेमाल करता था, यानी इस फोन से बहुत कुछ जानकारी, बहुत कुछ मालूमात एजेंसियों के हाथ लग सकती है। खालिद, अल फलाह यूनिवर्सिटी पर एक बहुत बड़ी खबर। अल फलाह का चेयरमैन सवालों के घेरे में। चेयरमैन जवाद अहमद पर कई गंभीर केस हैं। तिहाड़ जेल भी काट चुका है जवाद अहमद। 420, 406, 120B जैसी गंभीर धाराएं इसके खिलाफ हैं। जवाद ने निवेश के नाम पर पैसा ऐंठा है लोगों से और ये एक यूनिवर्सिटी का फाउंडर और वाइस चांसलर बनकर बैठ गया। अब जब इसकी पूरी कुंडली खंगाली जा रही तो कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। अब आपको इसके बारे में बताते हैं। इसकी पूरी कुंडली आप समझिए। सवालों के घेरे में आखिर क्यों है अल फलाह यूनिवर्सिटी का चेयरमैन जवाद सिद्दीकी? 37 महीने तिहाड़ जेल में रहा है। धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश जैसी धाराएं इसके खिलाफ है। जवाद ने 9 शेल कंपनियां बनाई। सभी कंपनियां एक ही पते पर, और सभी कंपनियां अल फलाह से जुड़ी हुई हैं। ईपीएफओ, ईएसआईसी में कोई रिकॉर्ड नहीं है इन कंपनियों का। नैक से मान्यता का झूठा दावा इसने किया। शेल कंपनियों के जरिए पैसे का इस्तेमाल किया। चेयरमैन और डायरेक्टर पर इस पर लगभग 7.5 करोड़ के फ्रॉड का आरोप है। परवेश हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। परवेश, ये अगर ब्लास्ट नहीं होता तो इस फाउंडर और चेयरमैन के बारे में पता भी नहीं चलता कि कितना बड़ा ये फ्रॉड ही रहा है पहले, और तिहाड़ भी काट चुका है। देखिए प्रत्युष, जब से अल फलाह यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई तब से लगातार जिस तरीके से जवाद ने 420 का जो पूरा जो एक स्ट्रक्चर बनाया, वो स्ट्रक्चर लगातार देखें। खबर ये भी आ रही कि ये जो ज़मीन जिस तरीके से एक्वायर किया गया है उसमें भी कई सारे घपले किए गए हैं। और आप देखें कि जो फंड का था, अब यूनिवर्सिटी खोलनी है, फंड के लिए 9 सेल कंपनियां तैयार की गई थी, सब एक ही पते पर, कोई एचआर रिकॉर्ड नहीं, कहीं कुछ भी नहीं था। तमाम सारे चीज़ों को लेकर के खंगाला जा रहा है। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में इनके खिलाफ ऑलरेडी एक एफआईआर दर्ज है जिसमें तिहाड़ जेल की ये हवा भी खा चुका है। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर जो इसके थे ये ऐसी ही गतिविधियों में संलिप्त था। यहाँ तक कहा जाता है कि बहू में भी इसके जो 2 भाई हैं, 2 भाइयों पर हत्या का मुकदमा था, उस मामले में भी इसके भाइयों ने भी जेल की हवा खा चुके हैं। तो तमाम सारे जो चीज़ थे ये पूरा लगातार इस यूनिवर्सिटी के स्ट्रक्चर पर ये भी है कि ये फंड कहां से रेज करता था, फंड कहां से आता था, शेल कंपनियों में पैसे कौन इसमें डालता था, और क्यों ऐसा हुआ कि 3 से 4 डॉक्टर कश्मीर के जिनका टेरर से कनेक्शन है वो अल फलाह में आके पढ़ाते थे।
जी देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरीके से धोखे में रखा 2018 में अल फलाह यूनिवर्सिटी की यूजीसी के द्वारा जो है मान्यता वो एक्सपायर हो चुकी थी। तो 2018 से लेकर के आज तक सोचिए बिना किसी मान्यता के ये चल रही थी। इसके साथ ही जो धार्मिक कार्यक्रमों के नाम पर ये फंड रेज करता था अरबियन कंट्रीज से, वहां से ठीक है परिवेश, आप हमारे साथ बने रहे। और तमाम तो अल फलाह पर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, करीब 415 करोड़ ट्यूशन फी से कमाए। थोड़ी मोड़ी रकम नहीं है, 415 करोड़ ट्यूशन फी से कमाए, अपराध के लिए पैसे का इस्तेमाल किया। यह बहुत बड़ी ब्रेकिंग है, बहुत बड़ी खबर है। 415 करोड़ रुपए इसने कमाए। अल फलाह पर यह चौंकाने वाला, हैरान कर देगा आपको, यह खबर आपको वाकई में चौंका देगी। अब सोचिए धीरे धीरे करके जब जांच आगे बढ़ रही है तो इस यूनिवर्सिटी के चेयरमैन के बारे में कैसे ये खुलासे हो रहे हैं। परिवेश, 415 करोड़ ट्यूशन फी इससे कमाए। देखिए अभी तो फॉरेंसिक ऑडिट जो है वो चल रही है, ईडी की टीम कर रही है, एनआईए की टीम कर रही है। तो ईडी के जो तमाम एफसीआरए के नियमों में जो उल्लंघन देखा गया वो यही सारा था कि 415 करोड़ का कैसे हुआ, शुरुआत में जो लैंड ग्रैब किया गया, एक्विजिशन था, उसमें कैसे किया गया, धार्मिक अनुष्ठानों के नाम पर पैसा कैसे ये मंगवाया करता था बाहर से। तो ये सारे जो स्कैम्स थे इसके, वो स्कैम्स यही दिखते थे। जो 9 सेल कंपनियां थी उसमें किस तरीके से एक ही पते पर सबके पते दिए गए, तो सॉफ्टवेयर कंपनी थी, इंजीनियरिंग की। बिल्कुल परिवेश, अब ये जांच के बाद बहुत कुछ नए खुलासे सामने आ सकते हैं। दिल्ली धमाके के बाद पाकिस्तान में खौफ है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को हमले का डर सता रहा है। ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में कहा है सीमा पार से हमला हो सकता है। देखिए पाकिस्तान में इस वक्त खौफ चल रहा है। दिल्ली धमाके के बाद पाकिस्तान का रक्षा मंत्री वो कह रहा है कि पाकिस्तान पर हमला किया जा सकता है, हमें हमले का डर है। एक इंटरव्यू में ये बात ख्वाजा आसिफ की तरफ से कही गई है। ख्वाजा आसिफ ये कह रहा है सीमा पार से हम पर हमला किया जा सकता है। दिल्ली धमाके के बाद पाकिस्तान में खौफ है। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों सदमे में है ख्वाजा आसिफ। दिल्ली धमाके के बाद पाकिस्तान डरा हुआ है। पाकिस्तान को फिर से हमले का डर सता रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने डर को जगजाहिर भी किया है। भारत पर हम भरोसा नहीं कर सकते, ये पाकिस्तान का रक्षा मंत्री कह रहा है। सीमा पार से कभी भी हम पर यानी कि पाकिस्तान पर हमला हो सकता है। पाकिस्तान 2 मोर्चे पर उलझ सकता है, ये ख्वाजा आसिफ का कहना है। भारत हमें युद्ध में उलझाए हुए रखना चाहता है। इधर दिल्ली ब्लास्ट पर चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। आतंक से जुड़े लोगों को टेरर फंडिंग होती थी। तबलीगी जमात से हुई थी टेरर फंडिंग। जमाती जगात के नाम से शाहीन को फंडिंग होती थी। जगात की फंडिंग का विस्फोटक खरीदने में इस्तेमाल किया जाता था। रकम का एक बड़ा हिस्सा आतंक की नर्सरी तैयार करने में खर्च होता था। तफ्तीश में, जांच में खुफिया एजेंसियों को ये चौंकाने वाले तथ्य मिले। इसके बाद डॉक्टर शाहीन, मुजम्मिल, डॉक्टर परवेज और व्हाइट कॉलर टेररिस्ट ग्रुप से जुड़े लोगों का ब्यौरा खंगाला जा रहा है। 25 से 30 ऐसे संदिग्ध मोबाइल नंबर जांच एजेंसियों के हाथ लगे हैं जो दिल्ली विस्फोट के बाद से बंद पड़े हुए हैं। टीमें अब उन IMI पर चल रहे दूसरे नंबरों का डेटा खंगाल रही है कि आखिर इन नंबरों में क्या बातचीत होती थी, ये ज़कात के पैसे कैसे आते थे, कहां से आते थे, कैसे इस्तेमाल होता था।